मैं डॉक्टर उमा बारेट MA उत्तरार्ध संस्कृत के लिए कादम्बरी में रस परिपाक का अध्ययन करेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के इस कथन से काव्य में रस की प्रमुखता स्पष्ट है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रातिपादिकः शब्दः काव्यम लिखकर रमणीय अर्थ के रूप में काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य रस को ही स्वीकार किया है। रसो वै सह के द्वारा रस को ब्रह्मानंद सहोदर अथवा ब्रह्म का ही स्वरूप कहा गया है। जैसे कि स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन शय्याम स्वयं अभ्युपगाता कथा जनस्याभिनवा वधूरेव। महाकवि बाण रस सिद्ध कवि है। विशेषतः उनका कादम्बरी ग्रंथ रस का सागर है। श्रृंगार रस में विशेष सिद्धहस्त होने पर भी बाण ने करुण, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक आदि रसों के उपन्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अक्षय शब्द भंडार एवं अलंकारों की अनुपम छटा में भी रस पेशलता लुप्त नहीं होने पाई है। इसीलिए SKD महोदय का एक कथन सार्थक है कि बाण के रोमांस का मुख्य मूल कथा वर्णन, चरित्र वर्णन एवं आलंकारिक योजना के उपस्थापन में नहीं है, अपितु कवित्व और रस की भी अभिव्यंजना में है। श्रृंगार रस प्रधान कादम्बरी मानव हृदय की मूक प्रणय वेदना की मर्म भरी कथा है। प्रेम के उद्दाम प्रवाह की प्रस्तुति है, किंतु कुल और समाज की मर्यादा रेखाओं का अतिक्रमण नहीं है। फलतः दश कुमार चरित की भांति बाण ने अश्लीलता की गंध अपने श्रृंगार चित्रणों में नहीं आने दी है। महाश्वेता हो या कादम्बरी, चंद्रापीड़ हो या वैशंपायन, सभी के स्वाभाविक प्रेम का उदात्त चित्रण सहृदय हृदय को श्रृंगार के शिखर पर तो पहुंचाता है, किंतु अश्लीलता की कगार से दूर रखता है। पुंडरीक भी यदि प्रेम में पागल हुआ तो कपिंजल ने उसकी भरपूर भर्त्सना की। सखे पुंडरीक यतेतारब्ध भवता किमिदं गुरुपुभिम उपदिष्टम उत धर्मशास्त्रेषु पठितम उत धर्मां जनोपायो अयम उत स्वर्ग गमन मार्गो अयम मूढ़ो ही मदनेनाप्यस्यते का वा सुखाशा साधुजन निंदितेष्वेव विधेषु प्राकृत जन बहुमतेषु विषयेषु भवतः। बाण की दृष्टि में असंयत प्रेम मानसिक एवं शारीरिक दुरवस्था का कारण होता है। अतः श्रृंगार के समस्त चित्रण में बाण ने मर्यादा, संयम और औदात्य का ध्यान रखा है। श्रृंगार के दोनों भेदों संयोग एवं विप्रलंब रसों में सम्यक परिपाक कादम्बरी में किया गया है। राजकुमार चंद्रापीड़ के प्रथम दर्शन में ही कादम्बरी के सात्विक भावों के वर्णन में जैसे बाण ने कादम्बरी के हृदयगत भावों को वाणी प्रदान कर दी हो। अथ तस्याः कुसुमायुध एव स्वेदमजनयत संसंभ्रमोत्थानमाश्रमो व्यपदेशो अभवत् उत्कंप एव गतिमरुरोध नुपुरवाकृष्ट हंसमण्डलम् अपि यशो लेभे निः श्वास प्रवृत्तिरेवांशुकं चलं चकार चामरनीलो निमित्ततां ययौ। चंद्रापीड़ को देखकर कादम्बरी के शरीर पर कामदेव ने पसीना यानी स्वेद या सात्विक भाव उत्पन्न कर दिया, किंतु लोगों ने समझा कि सहसा उठकर खड़ी होने के कारण उत्पन्न थकान से कोमलांगी कादम्बरी पसीने से लथपथ हो गई। यहाँ बाण ने जिस सुंदरता के साथ श्रृंगार रस के सात्विक भावों का वर्णन एवं उनके निगूहन की प्रक्रिया वर्णित की है, निश्चय ही वह सहृदय हृदय में आनंद की तरंगों को उद्वेलित कर देती है। संयोग श्रृंगार को प्रस्तुत करने की दूसरी प्रणाली उन्हीं परिस्थितियों में महाश्वेता के प्रथम प्रेम चित्रण में दृष्टव्य है। पुंडरीक को देखने पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी समस्त इंद्रियां उसे पुंडरीक के पास फेंक रही है, जैसे उसका निज का हृदय ही उसे बलात् खींचकर उसके पास ले जा रहा है, जैसे कामदेव उसे पीछे से धक्का देकर उसे पुंडरीक के पास खींच रहा है। उत्क्षिप्य नियमानेव तत्समीप
समीपीमिन्द्रियै पुरस्तादाकृष्यमाणेव तद्हृदयेन पृष्ठतः प्रेमराणेव पुष्पगन्धा कथमपि मुक्तप्रयत्नात्मवरकम्। शिव आराधना तत्परा महाश्वेता के प्रायः सभी शरीरावयवों का वर्णन करते समय कवि श्रृंगारी हो गया है, किंतु प्रयुक्त विशेषणों में पवित्रता एवं दिव्यता की मधुर अनुभूति है, जबकि कादंबरी के नक्षिक वर्णन में कामोद्दीपन होता है। इससे बाण की अद्भुत वर्णन क्षमता एवं एक ही परिस्थिति में एक ही रस में भिन्न भिन्न आस्वादों की अनुभूति कराने की असाधारण कला है। विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक वेदना का अनुभव महाश्वेता विलाप एवं कादंबरी के विरह वर्णनों में होता है। महाश्वेता पुंडरी की मृत्यु पर कहती है, हा हा किमिदुमुपनत, हा अम्ब, हा तात, हा सख्य, हा नाथ, जीवित निबंधन आचक्ष क्व मामेकाकिनी शरणाम करुणम विमुच्ययासि प्रसीद सकृदलाप्य ईषदपि विलोक्य पुरय मे मनोरथम अर्तास्मि अनुरक्तास्मि अनाथास्मि। जरद द्रविड़ धार्मिक के चित्रण में हास्य रस की अभिव्यंजना है। माता अंबिका के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने में उसके काले ललाट पर घूमड़ा पड़ गया है। किसी पाखंडी के सिद्धांतंजन से एक आंख फूट गई है। मनुष्यों ने थप्पड़ मार करके कान चपटे कर दिए हैं। इस तरह से इसमें हास्य रस की पूर्ण अभिव्यक्ति है। चंद्रापीठ की दिग्विजय यात्रा जैसे प्रसंगों में वीर रस की शुक द्वारा विद्वत्तापूर्ण कथन, पुंडरी को आकाश में ले जाना, अश्व का सरोवर में स्नान करते ही पुरुष रूप में बदलना आदि वर्णनों में अद्भुत रस की अनुभूति है। जरद शबर की मनोदशा एवं उसके शरीर के वर्णन में भयानक तथा विभत्स रसों की तथा जाबाली ऋषि एवं उनके आश्रम का वर्णन करते समय शांत रस की मार्मिक अभिव्यंजना है। वस्तुतः बाणभट्ट के प्रत्येक वर्णन में एक विचित्रता है, मनोहरता है एवं आह्लादात्मकता है। कादंबरी नायिका के नक्षिक वर्णन में उनकी तुलिका ने जिस श्रृंगारिता कोमलता का आश्रय लिया है वह भी अद्भुत है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने उसे रस की दृष्टि से अतिश्रेष्ठ मानते हुए अपनी भावना इन शब्दों में व्यक्त की है। कादंबरी के नक्षिक वर्णन में बाण ने सारी कल्पनाओं की गठरी खोल दी है, सारी रस गगरी को उस अनिद्य सुंदरी गंधर्व कुमारी के अभिषेक के लिए उडेल दिया है। कादंबरी की वह संगदिता दशा के लिए बाण ने यह कल्पना की है कि जैसे यौवन की लक्षण प्रेम से युक्त होकर उसके समस्त अंगों में आकर प्रविष्ट हो गए हैं। वह बाला भाव को उसी प्रकार छोड़ रही है जैसे आकृत पुण्य को छोड़ रही हो। यौवन कामदेव के आवेश के वशीभूत होकर कादंबरी के माता पिता आदि के न होने पर ही भी उसका उपभोग करने के लिए उसे मानो पकड़ रहा हो। बाण के रस परिपाक विषयक प्रयत्न की सफलता का मुख्य कारण उनका अपार शब्द भंडार एवं लोक जीवन का बहुत समीप से किया गया अनुभव है। यही कारण है कि गोवर्धनाचार्य जैसे कुछ विद्वानों को यह प्रतीत होने लगा कि बाण वाणी का ही अवतार है, जो प्रगल्भताधिक्य की प्राप्ति हेतु धारण किया गया है। जाता शिखंडिनी प्राक यथा तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुम वाणी बाणो बहु है।